एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है बिहार बीपीएससी से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा अहम है, और वो ये है कि फर्स्ट इन बिहार, प्रथम जो भी बिहार में हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमिक क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार। बिहार से होने वाले पहले डिप्टी पीएम कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जगजीवन राम। अगर हम जगजीवन राम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो काफ़ी बड़े फ्रीडम फाइटर थे। बिहार से उनका एसोसिएशन था, और उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और फिर हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र होने के बाद भी वो कैबिनेट के बहुत सारे मंत्रालय के पदभार को उन्होंने संभाला। इसी के साथ साथ फोर्थ डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया रहे, डिफेंस लेबर मिनिस्ट्री को संभाला, और इसी के साथ साथ उनके मरने के बाद उनके जो समाधि है उस समाधि को हम समता स्थल के नाम से जानते हैं, और बिहार में वो जिस नाम से फेमस है उसे हम बाबूजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट टीवी रिले सेंटर ऑफ बिहार वॉज। पहली मरतबा बिहार का टीवी रिले सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में ये जो काम किया गया वो 1978 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज फर्स्ट टू बी अवार्डेड अशोक चक्र फ्रॉम बिहार। बिहार का पहला इंसान जिसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आर्मी में उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में उनके लिए स्टैम्प को भी इशू किया, और फिर 1991 में वो डेथ कर गए थे, और उनको बिहार के पहले वो हैं जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द फर्स्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। बिहार का एंशिएंट यूनिवर्सिटी जो है वह कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और एंशिएंट यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तक्षशिला नालंदा काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ से जितने भी उस वक्त के दिग्गज थे सब लोगों ने अपनी पढ़ाई यहाँ से हासिल की थी। और इसी के साथ साथ नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो 5th सेंचुरी एडी के करीब में इसको स्थापित किया गया था, और इसको स्थापित करने वाले जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर कुमार गुप्त थे। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि कौन रूलर था जिसने ये नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था, तो उनका नाम था कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सबसे पहली औरत जो महिला चीफ मिनिस्टर है बिहार की वो कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राबड़ी देवी। राबड़ी देवी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने 2 बार वैसे सीएम रही, तो एक मरतबा काफ़ी कम दिनों तक के लिए रही, और प्रशासन केंद्र वहाँ पे राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया था। फिर 2000 से लेकर 2005 तक लगातार रही। 1973 में उन्होंने लालू यादव से शादी की, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो अभी विधान काउंसिल के मेंबर है, और उनके ये बारे में ये कहा जाता है कि वो पहली जो है अनपढ़ महिला सीएम रही हैं। और इसी के साथ साथ अभी अगर बात करते हैं कि बिहार की सबसे पहली जो डिप्टी सीएम महिला रही हैं वो है रेणु देवी, और रेणु देवी जो है वो बीजेपी से उनका एसोसिएशन है, और वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर फ्रॉम बिहार। शेड्यूल कास्ट जो है उससे आने वाले सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, और वो 8 सीएम थे, बिहार का 8वें मरतबा सीएम बनाए गए थे। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी कैबिनेट के बहुत सारे मंत्रालय को संभाला, और उसी के साथ साथ राज्यसभा के वो अपोजिशन के लीडर भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के सबसे पहले मुस्लिम जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर साहब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अब्दुल गफूर साहब 13वें सीएम थे बिहार के। 1973 से लेकर 75 तक वो बिहार के सीएम रहे, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि राजीव गांधी के वक्त में वो कैबिनेट में भी वो मंत्री थे। तो ये याद रखना है, सबसे पहले जो सीएम बनाए गए थे
मुस्लिम में वो थे अब्दुल गफूर साहब। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ बिहार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन, जो काफ़ी बड़े एजुकेशनिस्ट थे और उसी के साथ साथ काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन भी थे। जाकिर हुसैन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको ये पता होनी चाहिए, जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए गए। ही वॉज द 2nd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द 4th गवर्नर ऑफ इंडिया। और इसी के साथ साथ उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और फिर 1963 में उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके वो वाइस चांसलर भी बनाए गए और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अपलिफ्टमेंट में जाकिर हुसैन का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, Who was the first independent CM of Bihar without association of political party? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वह है महामाया प्रसाद सिन्हा। विदाउट पॉलिटिकल एसोसिएशन के साथ भी उनको सीएम बनाया गया था। तो एक बहुत बड़ी उपाधि थी उनके लिए, उपलब्धि थी कि आपका एसोसिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, उसके बावजूद भी आप सीएम बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंग्लिश फ्रॉम बिहार वॉज? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बिहार हेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन हिस्टोरिक अर्थक्वेक टुक प्लेस इन बिहार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1934 में 15 जनवरी को 8.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से पूरा बिहार जो है, कहीं ना कहीं बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उसमें से भागलपुर, चंपारण, दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट थे जो बहुत ज़्यादा तो ये अर्थक्वेक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वी फाउंड फर्स्ट न्यूलिथिक ऑर्नामेंट्स इन बिहार? फर्स्ट न्यूलिथिक ऑर्नामेंट्स जो हमें बिहार में मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, चिरांड से। अगर हम चिरांड के बारे में बात करते हैं तो ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट सारण में स्थित है और न्यूलिथिक साइट्स जो पाए गए गुफकराल है, चिरांड है, बोरजाहोम है, पीएमपल्ली है, ऑल आर न्यूलिथिक साइट्स, जहाँ पे कुछ न कुछ उस वक्त के जो ऑर्नामेंट्स थे या इसी के साथ साथ जो भी टूल्स वगैरह है वो सारी चीज़ें हमें मिली है। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट वोमेन लोकसभा स्पीकर? सबसे पहले जो है लोकसभा स्पीकर कौन बनी थी महिला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मीरा कुमार। अगर मीरा कुमार के बारे में हम बात करते हैं तो हम ये जानना चाहिए कि शी इज़ द डॉटर ऑफ जगजीवन राम। और उसी के साथ साथ इससे पहले जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हुआ था तो माननीय रामनाथ कोविंद जी के कंटेम्प्रेरी या उनके खिलाफ जो लड़ने वाली थी उस पोस्ट के लिए वो मीरा कुमार ही थी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि अगर हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो चंपारण सत्याग्रह है जो 1917 में उन्होंने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ विधानसभा? विधानसभा के सबसे पहले जो चेयरमैन कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राम दयालु सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद पटना हाई कोर्ट का सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन बनाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लक्ष्मीकांत झा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो उनका कहीं ना कहीं गिरफ्त या बहुत ज़्यादा अच्छा थे काफ़ी पॉलिटिक्स में, और फिर वो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनाए गए इंडिपेंडेंस के बाद। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के सबसे पहले स्पीकर कौन बनाए गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बिंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज़ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ बिहार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, शुगर इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है बिहार में और सबसे पहले जो इंडस्ट्री है वो शुगर इंडस्ट्री ही है। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% वोमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज? सबसे पहली मरतबा पंचायती राज में औरतों के लिए 50% भागीदारी को कहाँ पे फिक्स किया गया, रिजर्व किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट ग्रेट पोएट ऑफ बिहार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है
विद्यापीठ जी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का भी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा रहा है और उसी के साथ साथ बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। और कालिदास को सब लोग जानते हैं, जिनको हिंदुस्तान का शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ख़ास तौर से इनके जो प्ले हैं या जो ड्रामे हैं वो काफ़ी अद्भुत है, संस्कृत में भी इन्होंने लिखा है। तो वो चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। और ये चंद्रगुप्ता सेकेंड के नवरत्ना में से एक रत्न ये भी थे। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वह है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज़ द बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सोनपुर फेयर। सोनपुर का जो मेला होता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमल फेयर होता है वो। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार बिफोर इंडिपेंडेंस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस साहब। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज़ द फर्स्ट भोजपुरी मूवी ऑफ बिहार। सबसे पहली भोजपुरी मूवी बिहार का कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबू। क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पटना यूनिवर्सिटी, जहाँ से जितने भी अभी पॉलिटिशियन हो, खाओ रामविलास पासवान हो, लालू यादव है या फिर नीतीश कुमार हो, सबका एसोसिएशन, शरद यादव, कहीं ना कहीं उन सबका एसोसिएशन जो है वो पटना यूनिवर्सिटी से था। और जयप्रकाश आंदोलन था, उसी से ये सब निकले हुए नेता है। और पटना यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और 1917 में पटना यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट वुमेन फाइटर स्ट्रीम पायलट इन इंडियाज़ हिस्ट्री। के सबसे पहली फाइटर स्ट्रीम पायलट महिला में कौन बनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भावना कांत। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री में पायलट बनी थी वो। क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ बिहार हेल्ड इन। पहला इलेक्शन जो बिहार का हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, तो वो है 1937 में। और इसमें जो है नंबर 1 में जो मेजोरिटी में जो पार्टी आई थी वो थे कांग्रेस। लेकिन यूनुस साहब जो है थे काफ़ी बैरिस्टर थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो उनको पहली मर्तबा बिहार का प्रीमियर बनाया गया। और उस वक़्त पीएम का जो पद था वो पीएम नहीं कहा जाता था बल्कि उसको प्रीमियर बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वह है गयान सुद्धू। तो जस्टिस गयान सुद्धू मिश्रा जो थी सबसे पहली फीमेल औरत है जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था हिंदुस्तान से। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि पटना की जो सबसे पहले जिनको बनाया गया था चीफ जस्टिस, तो वह है इंदु प्रभा सिंह। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। ज्ञान सुद्धू मिश्रा जो है वो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज बनाई गई और जस्टिस इंदु प्रभा सिंह जो है वो कहाँ के बनाई गई, पटना हाई कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज़ द फर्स्ट मगधी मूवी ऑफ बिहार। सबसे पहला मगधी मूवी बिहार का कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भैया, जो अगर हम बात करते हैं 1961 में इसको रिलीज़ किया गया। और इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं मैथिली मूवी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है कन्यादान। और भोजपुरी मूवी की बात करते हैं तो वह है गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबू। क्वेश्चन नंबर 31, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट BSNL मोबाइल सर्विसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बिहार, जहाँ पे बिहार संचार, अगर हम बात करते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड को पहली मर्तबा अगर सर्विस देने वाला कोई स्टेट है तो वो बिहार है, जहाँ से सबसे पहली मर्तबा इनिशिएट किया गया था। लेकिन अभी वो काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं है, बहुत सही से वो काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, नेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वज्जी ऑफ वैशाली को फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माना जाता है वर्ल्ड का। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो ये है, वेयर इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन बिहार लोकेटेड। बिहार का बात करते हैं तो सबसे पहला जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पटना।
क्वेश्चन नंबर 34, हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेवलर टू बिहार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राल्फ फिच जो है सबसे पहले बिहार ट्रेवल करके आए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, शुरू से एंशियंट पीरियड से लेकर मॉडर्न तक बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स हिंदुस्तान में आए और उन लोगों ने हिंदुस्तान को देखा, समझा और फिर अपने अकॉर्डिंग उन लोगों ने अपनी जो भी है चीज़ों को लिखा, स्टेटमेंट को लिखा। तो अलग अलग बहुत सारे हैं, जैसे मेगास्थेंस है, फाहियान है, इसी के साथ साथ ह्यूंग त्सांग है, थॉमस रे है, इसी के साथ साथ अब्दुल रज़ाक है, अलबिरूनी है, उसी के साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं। तो वो भी आपको याद रखना है, बार बार एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वॉज द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर ऑफ बिहार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए बरौनी। तो ये थे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फर्स्ट इन बिहार में आते हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। और इसके बाद इरिटेरिया के जो करंट अफेयर्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। और इसी तरीके से आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।